So, hi friends. One of my friends asked me today that he is investing is in into म्यूचुअल फंड, तो कितनी स्कीम्स में उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया है तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है। देखो, म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक स्कीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेयर्स में एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। किसी में 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर स्कीम का क्या मैंडेट है। अगर मान लो हमने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी हम 20 स्टॉक्स हमें मिले हुए हैं जो भी हमें डाइवर्सिफिकेशन को पूरा करते हैं, तो हम अगर अब दूसरे स्कीम ऐड करेंगे तो सिमिलर हो सकता है, सिमिलर स्टॉक्स हमें वापस मिल जाए, या फिर डिफरेंट भी लेंगे तो 40 स्टॉक्स टोटल हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। आई वुड से मैक्सिमम 2 या फिर 3, नॉट बियॉन्ड 3। बिकॉज क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं इसमें टैक्स एक्सपेंस रेशियो TER करके एक्सपेंस होता है, जो कि कहीं ना कहीं हम जैसे यूनिट होल्डर को ही बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टैक्स एक्सपेंस रेशियो है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो हमसे चार्ज की जाता है। इसलिए जितना कम स्कीम रहेगा उतना हमें वो एक्सपेंस कम रहेगा, और हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी हमें एडुकेट मिल जाता है, और हमारा रिटर्न मिलने की संभावना आगे बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 2 या 3 म्यूचुअल फंड स्कीम से ज़्यादा अपन स्कीम में इन्वेस्ट ना करें।